Good afternoon, 5th class. I am Madhvi, your SST teacher. Student, today we will discuss lesson number 13 and page number is 82. Chapter name is Some Persons Never Die. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी नहीं मरते. जो लोग अच्छे काम करते हैं और उनकी डेथ होती है तो वो हमें ज़िंदगी भर याद रहते हैं. जैसे कि आप देखेंगे जो हमारे महात्मा गांधी थे, उनकी डेथ हुए कितने साल हो गए, लेकिन आज भी हम उन्हें याद करते हैं हर ओकेज़न पर. चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो, चाहे वो आप देखते हो हम लोग गांधी जयंती भी मनाते हैं. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी नहीं मरते. तो आज हम उन्हीं में से कुछ पर्सन्स के बारे में पढ़ेंगे. चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. मैन इज़ द ओनली लिविंग बीइंग हु कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द गुड एंड द बैड. मैन यानी कि इंसान जो है वो सिर्फ इंसान ही ऐसा है जो अच्छी और बुरी चीज़ों के बीच में डिफरेंट कर सकता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है. हम इंसान हैं, हमें पता होता है हमें ऐसा नहीं करना, ये चीज़ बुरी है, या हमें ऐसा करना है, ये चीज़ अच्छी है. क्या जानवरों को पता होता है? नहीं पता होता. क्या पशु पक्षियों को पता होता है? नहीं पता होता. तो मैन ही एक ऐसे हैं जिन्हें पता होता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है. वैल्यूज़ आर द वाइटल एलिमेंट ऑफ अ हेल्दी लाइफ. जो वैल्यूज़ होते हैं वो जिसे हम कहते हैं ना कि एक मुख्य चीज़ होती है अपनी हेल्दी लाइफ के लिए. अगर आप वैल्यूज़ लेकर चल रहे हो तो आप हेल्दी रहोगे हमेशा. ग्रेट मैन इनकरेज ट्रुथ, लव, कॉर्पोरेशन, सर्विस, देखो टॉलरेंस एक्सेट्रा. ये क्या कह रहे हैं? जो ग्रेट मैन होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा किसके लिए इनकरेज करते हैं कि सच बोलो, हमेशा प्यार से रहो, एक दूसरे से कॉर्पोरेशन करो, टॉलरेंस करो, बर्दाश्त करो किसी चीज़ को. अगर तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है तो ये नहीं गए और लगा दिए गाल पे दो, है ना. ऐसे नहीं होना चाहिए. कभी कभी कुछ चीज़ें सुनने की भी आदत होनी चाहिए. There have been many people who devoted their lives for the good of the other. Such people become immortal that they are really never die. They are loved and respected by everyone for their thoughts, words and deeds. We should also follow their ideas, thus they live for the ages. ये क्या कह रहे हैं? कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्होंने दूसरों के भले के लिए अपनी जान भी गंवा दी. उनके थॉट्स ऐसे थे, उनके विचार ऐसे थे जिससे लोगों को अच्छा जीवन जीने की शिक्षा मिलती है. जैसे कि आपने देखा होगा महात्मा गांधी क्या कहते थे? अगर तुम्हारे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल उसके आगे कर दो. वो तुम्हें दूसरे गाल पे थप्पड़ नहीं मारेगा, उससे अपनी गलती का रियलाइज़ हो जाएगा. और अगर उसने आपको एक थप्पड़ मारा, आप आगे से 2 मारोगे ना, वो आपको 4 मारेगा. ऐसे लड़ाई क्या होगी? बढ़ती जाएगी. तो ये मत सोचो कि मैं छोटा दिख रहा हूँ कि मैंने उसको मारा नहीं. तो आप ये देखो कि मैंने बिना लड़ाई झगड़ा किए, बिना किसी पे हाथ उठाए उसको अपने आप ही हरा दिया, है ना. तो कभी कभी हमें प्यार से भी काम लेना चाहिए, हमेशा गुस्से से काम नहीं चलता. Socrates was born in Athens, now the capital of Greece, about 2400 years ago. He was a popular teacher and a great scholar. He led a very simple life. He loved truth and believed that truth knowledge can be gained through thinking and reasoning. देखो ये क्या कह रहे हैं? एक स्कॉलर थे, 2400 साल पहले एक स्कॉलर थे. वो क्या थे कि एक ग्रेट टीचर थे. उन्होंने अपनी जो जीवन था, अपनी जो लाइफ थी, बहुत सिंपल तरीके से बिताई. और वो किस में विश्वास रखते थे? लव्ड एंड ट्रुथ, प्यार, और किस में? सच बोलने में. वो कहते थे अगर हम सच बोलेंगे तो हम आसानी से नॉलेज भी गेन कर सकते हैं और अचीवमेंट भी ले सकते हैं, है ना. He was an honest man. वो क्या थे? ऑनेस्ट मैन थे. ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है? ईमानदार व्यक्ति थे. He was against blind faith in a various gods. वो क्या कहते थे? किसी भी चीज़ में अंधविश्वास करने के लिए वो मना करते थे. और उनका कहना था कि हमेशा सच बोलो, हमेशा प्यार से रहो, शांति से रहो. अगर आप सच बोलते हो तो आप बड़ी से बड़ी लड़ाई भी बिना कुछ खोए जीत सकते हो. ठीक है.
तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। एक चीज़ और बता दूं कि ये जो स्कॉरेट्स थे जिनकी हमने अभी बात की है कि 2400 पहले इनका जन्म हुआ था और ये विश्वास रखते थे प्यार से और शांति में विश्वास रखते थे, तो उनका नाम क्या था? स्कॉरेट्स था। और वो उनका जो जर्नी थी वो क्या थी? 469 BC से लेके 399 BC तक, ठीक है। और वो जो अंधविश्वास था, जो पुरानी जो रीतियाँ चली आ रही थी, जो रूढ़िवादिता चली आ रही थी, उन सब के क्या थे? वो खिलाफ थे और वो अंधविश्वास के लिए मना करते थे, ठीक है। अब हम बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।